नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं राजस्थान में हूँ, बसपा की संकल्प यात्रा को कवर कर रहा हूँ। तो नए-नए लोगों से हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। संकल्प यात्रा में कई लोगों से मुलाकात हुई, बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने अपने समय में और अपने क्षेत्र में कुछ आंदोलनकारी काम किए हैं। हमारे साथ बनवारी लाल साँथा जी हैं, जो कि महुआ विधानसभा से आते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है राजपथ में। नमस्कार। और आज हम बनवारी लाल साँथा जी से जानेंगे उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन के बारे में और बसपा में उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सर, आज शुरुआत करते हैं ये जो संकल्प यात्रा जो ये चल रही है, इसमें आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पहुंचे। आप एक युवा हैं, युवाओं के आंदोलन को लीड करते हैं। तो आपका क्या मानना है कि इस संकल्प यात्रा से बहुजन समाज पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो भी इस वीडियो को देखे उनको सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय भीम। इस संकल्प यात्रा से ये तो तय हो चुका पूरे राजस्थान में कि आज जिस तरह से हमारे युवा भाई आकाश आनंद जी ने नेशनल जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ये जो फैसला लिया वाकई में सराहनीय है। और जिस तरह से संकल्प यात्रा शुरू हुई तो तब से बढ़ता कारवां बढ़ता गया और आज पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा परिवर्तन का माहौल है, क्योंकि दोनों ही सरकारों से लोग परेशान हैं, दोनों ही पार्टियों से लोग परेशान हैं। तो ये तो तय है कि अब की बार बहुत ज्यादा बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें और क्षेत्र में बदलाव में बहुजन समाज पार्टी अग्रणी रहे। अच्छा, तो जैसे इससे पहले बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से राजस्थान में सक्रिय थी, आकाश आनंद के बाद जो युवाओं में, आप युवा हैं, युवाओं में क्या रुझान है? बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले बहुजन समाज पार्टी का जो स्तर था वो स्थिर था, और जैसे ही आकाश आनंद ने आकर के ही बागडोर संभाली जी, तो आज मैं मेरी बात करता हूं, मैं युवा हूं जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज ऐसा लग रहा है कि और पार्टियों की तरह आज हमारा युवा जैसे आया है तो हम इनके साथ में हमारा मन दुख और संघर्ष कर सकते हैं। तो तमाम राजस्थान के सर्व समाज के युवाओं में एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और आज सबका मन कर रहा है कि हम आकाश आनंद जी के साथ बैठ करके, मिल करके और हाथ बटा करके उस संघर्ष में उनके साथ हुए। आप एक युवा हैं, आपने तमाम आंदोलन लीड किए हैं, तमाम आंदोलनों में नजर आते हैं, युवाओं के आंदोलन नजर आते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा युवाओं के आंदोलन को लीड करना? राजस्थान के जो युवा हैं, उनकी असल समस्या क्या है जिससे वो परेशान है? देखो, राजस्थान के अंदर आज युवाओं की मेन जो समस्या है प्रमुख तौर पर बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई और बढ़ाने का कारण सरकारें रही हैं। रोजगार की बात करते करते इवन अप रीट की एग्जाम है जो 5 साल से नहीं हो पाई, और 5 साल के बाद में अभी भी रीट का परिणाम प्रमुख तौर पर नहीं आया है, न ही उनको पोस्टिंग दी गई है। तो तमाम युवा है जो बेरोजगारी से मतलब परेशान है, रोजगार सरकार दे नहीं पाई। इस बात को लेकर के आज बेरोजगार पूरा सड़कों पर है। जहां भी ऐसी स्थितियां आती हैं दलितों पर, आदिवासियों पर, इन पर अत्याचार की जब बात आती है तो युवा सड़कों पर उतरता है। वो ये जान चुका है कि दोनों ही पार्टी हमारे हित में नहीं है। मतलब आपने अत्याचार की बात कही, मैं इसी सवाल पे आने वाला था। राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर दलितों पर, आदिवासियों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, अल्पसंख्यकों पर निरंतर अत्याचार की खबरें आती। अभी हाल ही का एक मामला है, सचिन नाम का एक व्यक्ति, एक 10वीं क्लास का छात्र नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, मैं जिला भूल रहा हूं जरा उसका। उसको परेशान किया गया, जाति सूचक शब्द कहे गए और अंततः उसने परेशान होकर उसको डराया गया कि तुमको कम मार्क्स दे दिए जाएंगे इंटरनल में। उसके शिक्षकों द्वारा, जातिवादी मानसिकता के वो लोग थे, उस बच्चे ने आत्महत्या कर। इस प्रकार के जो मामले राजस्थान में आते हैं उसको लेकर कांग्रेस बोलती है कि तमाम जो कांग्रेस के नेशनल लेवल से लेकर नीचे तक बोलते हैं कि भाजपा ये सब कर रही है, लेकिन राजस्थान में ये सब हो रहा है। ये आपकी बात कतई सही है। मुझे आज वो दिन याद है जब मैं, एक गूंगी बहरी लड़की थी, इसी कांग्रेस कार्यकाल की बात कर रहा हूं, दौसा के बगड़ी गांव में, जी, जब उनका रेप हुआ
और उस प्रकरण में मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं स्वयं ने जाकर के मुकदमा दर्ज करवाया। दर्ज करवाने के बाद में मैं खुद नौकरी करता था बिजली विभाग में जी। और उस घटना को लेकर के 8 अगस्त 2020 को मैंने कलेक्ट्रेट के सामने न्याय मांगा कि इस बहन के साथ में, गूंगी बहरी बहन है, बोल नहीं सकती, उसके साथ में बलात्कार हुआ है, इसके साथ में न्याय करो और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करके और उन्हें सजा सुनाओ। जब मैं ये आंदोलन कर रहा था, ये मांग कर रहा था, तो राजस्थान सरकार ने मुझे तुरंत प्रभाव से एपीओ किया। जी। एपीओ करने के बाद में फिर हमने सरकार के यहाँ आंदोलन किया तो हमारे ऊपर डंडे बरसाए। जयपुर में 7 सितंबर जी 2020 में हमारी गिरफ्तारियां हुई। जी। कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान सरकार ने, के मंत्रियों ने, राजस्थान सरकार ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। उसे प्रमुख तौर पर मैं आज तक उस केस को लड़ता आया जी। और अंततः न्यायालय में मुझे दोष मुक्त किया और उन अपराधियों को 20-20 साल का कारावास किया। आपने आंदोलन की बात बताई, आपने तमाम आंदोलन लड़े हैं, तो अपने आंदोलन के बारे में बताइए, किस प्रकार से आपने कौन से आंदोलन लड़े हैं, खासकर युवाओं के लेकर, और जो आप खुद क्या नाम आदिवासी समाज से आते हैं, उस समाज की क्या समस्याएं हैं, उस समाज को कब सत्ता में क्या नाम है हिस्सेदारी मिलेगी और क्या वो समाज चाहता है। देखो, हमारे राजस्थान में प्रमुख तौर पर हुआ है कि आदिवासी दलित समाज है, उनको सत्ता से दूर रखा गया। जी। दलित समाज में जैसे इंद्रवेल मेघवाल की घटना हुई जी। एक मटके के पानी के ऊपर उनको मार दिया गया। मैं खुद टंकी पर चढ़ा, टंकी पर यही विधानसभा के सामने, और हमारी प्रमुख तरीके से हमने बात रखी। हमारे ऊपर फिर मुकदमे भी राजस्थान सरकार ने लगाया, लेकिन सरकार को आधी अधूरी मांगों को मान करके, लेकिन वो उचित न्याय हमारे साथ में नहीं किया। उसके बाद में काकरी डूंगरी का प्रकरण, काकरी डूंगरी के आंदोलन में प्रमुख तौर से उसका गवाह भी रहा हूं और उसका पीड़ित भी रहा जी। रीट की भर्ती को लेकर के वो आंदोलन था पूरा का पूरा, जिसमें लखनऊ भी पहुंचे थे कुछ अभ्यर्थी। बिल्कुल जी। वो जाकर के मैं गया और वहां उस दिन सरकार ने वार्ता नहीं की तो युवाओं ने आक्रोशित होकर के और आंदोलन, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ खुद के कार्यकर्ता घुसा दिए और उस आंदोलन को हिंसक बना दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जी। उसमें मुझे खुद को नक्सली बताया। मैं खुद उसमें मौजूद था, मुझे खुद को उन्होंने नक्सली बता करके और मेरे ऊपर 28 मुकदमे उसमें लगाए गए। जबकि मुझे बताया गया, प्रमुख तौर पर मीडिया ने भी बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से बनवारी साथा के तार जुड़े हुए हैं। जबकि गौरव जी, मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड का उस समय तक स्टेशन नहीं देखा। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से हमें नक्सली बता करके और आदिवासियों पर अत्याचार किए, 8000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, आज भी वो दर्ज हैं। अगर ये सरकार आदिवासी हितैषी बनती है तो वो मुकदमे इनको वापस लेने थे। राहुल गांधी तो अपने आप को आदिवासी हितैषी कहते हैं, छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक हो, बोलते हैं हम आदिवासियों के साथ हैं, ये देश मूल निवासियों का है। बिल्कुल, ये हमने प्रमुख तौर से जब उन्होंने ये बयान दिया तो हमने स्पष्ट तौर से कहा, मानगढ़ की धरती से भी कहा, उदयपुर से भी कहा, विश्व आदिवासी दिवस पर भी कहा कि अगर कांग्रेस सरकार हमारी हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, तो सबसे पहले तो कांकरी डूंगरी पर जो आदिवासी युवाओं पर 8000 लोगों पर मुकदमे लगे, उनको वापस लेना था। लेकिन नहीं, उन्होंने हर आदमी को जेल में 32 दिन जेल काट करके आया हूं। आज भी 1000 लोग जेल में काट करके और आज भी तारीख साध रहे। कांग्रेस सरकार आदिवासियों के लिए कतई अच्छी नहीं है, ये आदिवासी समझ रहा है। और आने वाले चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं कि जो उदयपुर शेखावाटी जो पूरा क्षेत्र है, हमारा आदिवासी बाहुल इलाका है जी, वहां से कांग्रेस पूरी तरह साफ होगी। जब वहां पंचायत समिति के जिला परिषद के चुनाव हुए तो आदिवासियों ने अपने खुद के प्रधान बनाए, दोनों पार्टियों को नकारा। और जब प्रमुख उदयपुर में प्रमुख बनने, डूंगरपुर में जब प्रमुख बनने की बारी थी तो निर्दलीय 16 जीते थे और 17 लोग कांग्रेस और बीजेपी के थे। दोनों ने गठबंधन करके और अपना प्रमुख बैठाया था। ये इतिहास गवाह है वहां का। वहां दोनों दल एक हो गए, दोनों दल एक हो गए, सिर्फ आदिवासियों को सत्ता में नहीं बैठने दिया।
तो अब आदिवासी जो समाज है राजस्थान में, दलित समाज है, उसका एक बड़ा धड़ा है, वो बड़ी संख्या में है। तो उनका राजनीतिक जो स्टैंड है वो किधर है, वो किसमें अपने आप को देखते हैं कि कौन सा दल हम लोगों के लिए काम कर रहा है। आज की स्थिति में कांग्रेस को 70 साल से देखते आ रहे, बीजेपी सरकार में भी हमारे लीडर रहे हैं, लेकिन सत्ता से उनको दूर रखा, बहुत सम्मानजनक उनको यहां राजस्थान में कोई पद भी नहीं दिया। और अब तमाम युवा जो राजस्थान का है, आदिवासी युवा है, दलित युवा है, सिर्फ एक बात पर टिकाए बैठा है। जब से आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनकर के बहुजन समाज पार्टी में जब से आए हैं, तो सारे युवाओं में एक आस जगी है कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में हमारे दलित आदिवासी भाइयों का राज आएगा और इनका कोई सत्ता में बैठेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लोग प्रमुख तौर से देख रहे हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहिए, उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं महुआ विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं। विगत 5 साल से लगातार पूरे क्षेत्र में सक्रिय रह करके आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, तमाम गरीबों के लिए, सबके लिए मैंने वहां भी आंदोलन किए हैं। मेरी विधानसभा में लगभग 133 आंदोलन मैंने अब तक किए हैं। प्रमुख तौर से लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूं। और अगर बहुजन समाज पार्टी ने मुझे उम्मीदवार के तौर पर मौका दिया तो आने वाले 2023 में हम महुआ से बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाएंगे और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के सरकार में हिस्सेदारी। जी, बहुत शुक्रिया बनवारी लाल जी हम लोगों से बात करने के लिए। तमाम आप लोगों ने देखा किस प्रकार से दलितों और आदिवासियों का जो मुद्दा है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, वो कितना बड़ा मुद्दा है और कैसे उसको भाजपा और कांग्रेस मिलकर दबाती है। आरोप लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवाद होता है, लेकिन असल बात यह है वहां पर जातिवाद को खत्म करने वाली सरकारें रही हैं, सामाजिक न्याय की सरकारें रही हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकारें नहीं रही। बहुजन समाज पार्टी की सरकारें कभी पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो यहां आज भी एक छोटे बच्चे को टंकी का पानी पीने से स्कूल में मास्टर पीट पीट के मार देता है, मूछे रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है। 10वीं क्लास का बच्चा जो कि अपनी मेहनत से नवोदय विद्यालय पहुंचा था, उसकी मेहनत को वहां पर नीचा दिखाया जाता है, उसको जातिवादी शब्द कहे जाते हैं और तमाम चीजें होती हैं, वो बच्चा आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। तो अब हम इस 21वीं सदी में आ गए हैं, आजादी को 76 साल हो गए हैं। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था वो कब पूरा होगा, कब इस देश से ये जातीय हिंसा, ये जाति शोषण खत्म होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।